ठीक 16 साल पहले आज ही के दिन तारीख 26 नवंबर का वह काला दिन बन गया जो इतिहास में कभी भुलाया नहीं जा सकता। भारतीय इतिहास के सबसे भयावह आतंकी हमलों में से इस हमले की कहानी बहुत ही खौफनाक है और तब से इतिहास में 26/11 को काला दिन माना जाता है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। आज मुंबई हमले की बरसी है। आइए मैं आपको बताता हूं कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। दिन था 26 नवंबर 2008 का। शाम का वक्त था। मुंबई हर रोज की तरह चहलकदमी कर रही थी। शहर के हालात पूरी तरह से सामान्य थे। लोग बाग बाजारों में खरीदारी कर रहे थे। कुछ लोग शाम के वक्त अपने घरों पर लौट रहे थे तो कुछ लोग शॉपिंग कर रहे थे। हर रोज की तरह माया नगरी मुंबई में वह दिन भी बड़ा खूबसूरत दिन था। लोग बाग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। कुछ लोग अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ चहलकदमी कर रहे थे तो कुछ लोग मरीन ड्राइव पर रोज की तरह समुद्र से बह रही ठंडी हवाओं का लुत्फ ले रहे थे। लेकिन भला किसी को क्या पता था कि यह शाम इतनी खौफनाक और इतनी डरावनी शाम हो जाएगी। जैसे जैसे रात बढ़ती गई वैसे वैसे मुंबई की सड़कों पर चीख पुकार तेज होती गई। मानो पूरा मुंबई शहर की चीख और चिल्लाने की आवाज़ से दहल उठा हो। दरअसल इस खौफनाक दिन की शुरुआत थी 3 दिन पहले हो जाती, यानी कि मुंबई हमले से 3 दिन पहले 23 नवंबर को पाकिस्तान के कराची से समुद्री रास्ते से एक नाव के जरिए कुछ आतंकवादी मुंबई पहुंचते थे। दरअसल ये नाव भी भारतीय नाव थी और आतंकियों ने उस नाव को हाईजैक कर लिया था। लगभग उस नाव में 4 भारतीय बैठे थे जिनको मौत के घाट उतारते हुए उसे नाव पर उन आतंकवादियों ने कब्जा कर दिया जो पाकिस्तान की कराची से भारत आने वाले थे। आपको बता दें करीब रात 8 बजे आतंकी कोलंबा के पास कप परेड के मछली बाजार पर उतरे थे और यहाँ से वो 4 अलग अलग समूह में अलग अलग ग्रुप में टूट गए और टैक्सी लेकर अपनी अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। बात है 23 नवंबर की रात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 26/11 के दिन से पहले 3 दिन पहले किसी तरह से प्लानिंग की शुरुआत हुई। बताया जा रहा है कि जब वो आतंकी सारे लोग बाग मछली बाजार में उतरे थे तो उन्हें वहां देखकर कुछ मछुआरों को कुछ शक भी हुआ था और जानकारी है कि इन मछुआरों ने इस बात की जानकारी स्थानीय पुलिस के पास पहुंचाई थी, लेकिन पुलिस ने कुछ खास ध्यान नहीं दिया। उसी रात पुलिस को ठीक 9:30 बजे छत्रपति शिवाजी रेलवे टर्मिनल पर गोलीबारी की खबर मिली। बताया गया कि यह रेलवे स्टेशन के मुख्य हॉल में 2 हमलावरों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दिया। इन हमलावरों में से एक का नाम था मोहम्मद अजमल कसाब जिसे फांसी भी दी जा चुकी। टोटल 2 हमलावर थे उस लोकेशन पर। दोनों के पास AK-47 राइफल से लगभग 15 मिनट तक ताबड़तोड़ गोली बरसाई। रात 9:30 बजे 52 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और करीब 100 से ज़्यादा लोग घायल कर दिए थे। छत्रपति शिवाजी रेलवे टर्मिनल पर चारों तरफ चीख पुकार और चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, मानो तबाही सी मच गई हो। और तभी अचानक मुंबई की कुछ और नामचीन जगहों पर गोलीबारी और आतंकी घटनाओं की खबर आती है। एक के बाद एक अलग अलग लोकेशन पर ताबड़तोड़ गोली बरसाने और लोगों की जान लेने की खबर सामने आती है, क्योंकि ये गोलीबारी सिर्फ शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि दक्षिण मुंबई का लियो बोइट कैफे जो उन चंद जगहों में से एक था जो आतंकी हमले का निशाना बना। मुंबई के नामचीन इस तरह में से एक था यह कैफे और इस पर हुई गोलीबारी में 10 लोगों में से कई विदेशी लोग भी मारे गए। साल 1871 में मेहमानों की खातिरदारी कर रहे इस कैफे की दीवारों में धसी गोलियां हमले के निशान छोड़ गए। वक्त आगे बढ़ता है, रात 10 बजते हैं और तभी पार्ले में 2 टैक्सी को भी उड़ा दिया जाता है। रात 10:15 में करीब ये खबर आती है कि पार्ले इलाके में एक टैक्सी को बम से उड़ा दिया गया जिसमें ड्राइवर और एक यात्री भी मारा गया। और इसी करीब 15 से 20 मिनट पहले ही बोरी बंदर से भी इस तरह की धमाके की खबर मिलती है।
जिसमें एक टैक्सी ड्राइवर और 2 यात्रियों की मौत होने की भी जानकारी मिलती है। इन हमलों में करीब 15 लोग घायल हुए थे। यानी कि मुंबई के 26/11 के काले दिन की शुरुआत 3 दिन पहले से हो गई थी। फिर नंबर आता है ताज होटल, ओबेरॉय, ट्रिनिडेड और नरीम हाउस का। इतिहास के सबसे भयावह आतंक की यह हमलों में से एक। इस हमले की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आपको बता दें कि 23 तारीख के बाद 24 और 25 को भी माहौल उतना ही खौफनाक रहता है। लेकिन 24 तारीख को 3 बड़े मोर्चों पर मुंबई में हमला होता है। मुंबई का ताज होटल, एक और मुंबई के बड़े लोकेशन ओबेरॉय ट्रिनिडेड होटल में, और एक था नरीमन हाउस जो मुंबई का दिल कहा जाता है। जब हमला हुआ तो ताज होटल में करीब 450 और ओबेरॉय होटल में 380 मेहमान मौजूद। खास तौर पर ताज होटल के इमारत से निकलता धुआं तो बाद में मुंबई पर हुआ इस हमले की पहचान ही बन गए। ये तस्वीर आपने मीडिया में काफ़ी देखी होगी। इस तस्वीर को देखते ही हर भारतीय के दिल में मुंबई का वह खौफनाक दिन याद आ जाता है। हमले की अगली सुबह यानी कि ठीक 27 नवंबर को खबर मिलती है कि ताज होटल के सभी बंधकों को छुड़ा लिया गया। लेकिन बाद में ये भी खबर मिलती है कि कुछ लोग अभी भी आतंकियों के कब्जे में हैं, जिसमें कई विदेशी मेहमान भी शामिल थे। हमलों के दौरान दोनों ही होटलों में हमारी सेना के बेस्ट से बेस्ट कमांडो भी गए। रैपिड एक्शन फोर्स, आरपीएफ, मरीन कमांडो और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी के कमांडो ने भी दोनों होटलों को घेर दिया। मीडिया की लाइव कवरेज से आतंकियों को अच्छी खासी मदद मिलती, क्योंकि उन्हें सुरक्षा बलों की हर हरकत के बारे में टीवी पर पता चल रहा था। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच करीब ये मुठभेड़ 3 दिनों तक चली। इस दौरान मुंबई में धमाके भी हुए, आग लगी, गोली चली और बंधकों को लेकर उम्मीदें भी टूटी और जुड़ती रही। न सिर्फ भारत में 1.25 अरब लोगों की बल्कि दुनिया भर की नजरें ताज, ओबेरॉय और नरीम हाउस पर टिकी थी। ये पूरा वाक़या एक फिल्म की तरह लगता है। आज हम कई फिल्मों में ये चीज़ देखते हैं तो ऐसी फिल्म देखकर हमें बड़ी खुशी होती, लेकिन ये चीज़ अगर ज़िंदगी में रियल लाइफ में हो तो हर किसी का कलेजा कांप जाता। जिस दिन ताज होटल पर हमला हुआ उस दिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ की संसदीय समिति के कई सदस्य होटल में ठहरे हुए थे। हालांकि राहत की बात यह थी कि इनमें से किसी को भी नुकसान नहीं हुआ, वरना दुनिया भर में भारत की गिड़गिड़ी और ज़्यादा बढ़ जाती। लेकिन चाहे आदमी कितना ही बड़ा ओहदे पर हो, जान की कीमत तो सभी की एक ही होती है। हम लोगों में से कई मासूम और इनोसेंट पीपल, आम नागरिक मारे गए। कई विदेशी मेहमान भी थे जो हमले में मारे गए। हमले की जब शुरुआत हुई तो यूरोपियन सांसद के ब्रिटेन सदस्य सज्जाद करीम ताज की लॉबी में थे, तो वही जर्मन सांसद एरिकमन को भी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागना पड़ा था। कितना भी वीआईपी लोग क्यों ना हो, चाहे कितनी ही बड़े ओहदे पर क्यों ना हो, किसी देश का कोई हीरो नायक क्यों ना हो, चाहे कोई देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति क्यों ना हो, ऐसे सिचुएशन में सभी को अपनी अपनी जान को छुपाने में भागना पड़ता है। तो वहीं ताज होटल के अलावा भी ओबेरॉय होटल में भी कई जाने माने दुनिया भर के पॉपुलर लोग थे, जिनमें तो खास हमारे भारतीय सांसद एन कृष्णन दास भी शामिल, जो ब्रिटेन के जाने माने कारोबारी सर गुलाम नून के साथ उस होटल में रात्रि भोज के लिए ठहरे हुए थे। नरीमन हाउस में एनएसजी कमांडो भी शहीद हुए थे। 2 हमलावरों ने मुंबई में यहूदियों के मुख्य केंद्र नरीमन हाउस को भी अपने कब्जे में कर रखा था। वहां कई लोगों को बंधक बनाया गया। फिर एनएसजी के कमांडो ने नरीमन हाउस पर धावा बोला और घंटों तक चली इस लड़ाई के बाद हमलावरों का सफाया किया गया। लेकिन नरीमन हाउस पर हमारे एनएसजी का भी एक कमांडो शहीद हो गया। हमलावरों ने इससे पहले ही रवि गोरियल होल्ट्स बैक और 6 महीने की उनकी गर्भवती पत्नी रिवर होल्सवर्ग समिति कई लोगों को भी मौत के घाट उतार दिया था। बाद में सुरक्षा बलों को वहां से कुल 6 बंधकों की लाश मिली।
इस हमले में टोटल 160 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी थी। 29 नवंबर की सुबह तक 9 के 9 हमलावर आतंकियों का सफाया हो चुका था और अजमल कसाब के तौर पर एक हमलावर पुलिस के गिरफ्त पूरी तरह से नियंत्रण में आ चुकी थी। लेकिन तब तक 160 से भी ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी थी। इस 26/11 की पूरी कहानी में 160 से ज़्यादा लोगों को मारे गए, 300 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। इस पूरी कहानी में एक हीरो जो हमें छोड़कर चला गया, वो था शहीद मेजर उन्नन कृष्णन। उनके आखिरी शब्द थे, ऊपर मत आओ, मैं संभाल लूंगा। आतंकियों से मुकाबला करते हुए एनएसजी कमांडो मेजर संदीप उन्नन कृष्णन 28 नवंबर 2008 को शहीद हो गए। उनसे मुकाबला करते हुए आज देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 26/11 के सभी शहीदों को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। शांति देश के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत सभी बड़े दिग्गज नेताओं ने 26/11 के शहीदों को नमन किया। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से एक फैसला लिया गया, आज का दिन 26/11 के शहीद राहुल के नाम पर होगा। गांव का नाम महाराष्ट्र का सुल्तानपुर अब बना राहुल नगर। 26/11 में मेजर संदीप उन्नन कृष्णन, राहुल और वे उन समेत कई वीर लोगों को बचाने के लिए, हमारे देश के लिए, इस धरती के लिए, इस भारत माटी के लिए शहीद हो गए थे। हम सब की तरफ से 26/11 के सभी शहीदों के लिए भावपूर्ण श्रद्धांजलि। दिल में जब तक भारत वर्ष रहेगा, जब तक ये दुनिया रहेगी, जब तक सूरज चांद रहेगा, उन सभी हीरो, उन सभी शहीदों को हमेशा याद किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।